चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। बसपा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा ये पूरा मामला हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। बसपा की ओर से एडवोकेट दिनेश गर्ग ने ये याचिका पेश की है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से याचिका पेश की गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। लगातार सियासी संग्राम में एक नई खबर निकलकर सामने आ रही है। अब बसपा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी गई है। एडवोकेट दिनेश गर्ग ने ये याचिका पेश की है। लगातार सियासी संग्राम प्रदेश में जोरों पर है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा ये पूरा मामला। अब तक सब सही चल रहा था, लेकिन बसपा की ओर से भी अब जो रुख है वो एक नया इख्तियार कर लिया गया है। एडवोकेट दिनेश गर्ग ने याचिका पेश की है। बसपा महासचिव सतीश मिश्रा की ओर से ये याचिका पेश की गई है। बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी गई है। अब बसपा भी सियासी संग्राम में उतर आई है। जिस प्रकार से लगातार पिछले 18-19 दिन से 19वां दिन है आज सियासी घमासान का, लगातार एक नया मोड़ हर रोज निकलकर सामने आता है। नई पहेली एक हर रोज निकलकर सामने आती है। इसी बीच अब आपको ये बता दें कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा ये पूरा मामला बसपा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। एडवोकेट दिनेश गर्ग ने ये याचिका पेश की है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष चतुर्वेदी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, फिलहाल आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? हाईकोर्ट में याचिका पेश कर दी गई है। देखिए मनीषा, बसपा की तरफ से हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है और इस मामले में बसपा के महासचिव सतीश मिश्र की तरफ से याचिका दायर की गई है, जिसको जो एडवोकेट है दिनेश गर्ग, उनके द्वारा ये याचिका जो है यहाँ पे पेश की गई है। इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से जो बसपा के जो 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस में जो उनका विलय हुआ उसको चुनौती दी गई है कि किस तरीके से बसपा के जो 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय किया गया। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से जो शेड्यूल 10 की जो बात आती है, जो दल बदल कानून के जो उल्लंघन की जो बात आती है, तो एक तरीके से ये जो शेड्यूल 10 का उल्लंघन यहाँ पे किया गया है। तो इस मामले में जो बसपा सुप्रीमो है, जो मायावती है, तो उन्होंने कल इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बात पहले ही कह दी थी कि वो एक सही वक्त का इंतजार कर रहे थे कि एक सही वक्त के ऊपर किस तरीके से राजस्थान जो सरकार है तो उसको जवाब दिया जा सके। तो अब उनको ये जो अभी राजस्थान में जो बह रहा है, जो सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, तो उनको एक वक्त एक सही समय मिल गया जिसके आधार पर अब वो जो बसपा पार्टी है उन्होंने जो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि इस मामले में लगातार अगर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर एक बड़ा मामला है बहरहाल, जहाँ पे भाजपा की तरफ से भी बसपा जो विधायक हैं इनको लेकर लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं पे जी, तो वहीं पे दूसरी ओर जो भाजपा के जो विधायक हैं मदन दिलावर, सबसे पहले उन्होंने इस मामले के अंदर जो बसपा विधायकों को लेकर हमला जो एक तरीके से जो कहा जा सकता है कि दिमागी हमला किया था, उसके बाद में लिखित में विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी थी। अब हाईकोर्ट के अंदर ये मामला भाजपा की तरफ से भी पहुंच चुका है। अब इस मामले में जो बसपा पार्टी है वो भी अब हाईकोर्ट में आ चुकी है। जी मनीषा। जी मनीष, देखिए लगातार पहले कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीद भी थी और एक तरीके से मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से आश्वस्त थे, लेकिन अब जो बसपा ने जिस तरीके से एंट्री मारी है इस सियासी संग्राम में, मैदान में बसपा उतर आई है, क्या मायने इसके आगे रहने वाले हैं आने वाले समय में? हाईकोर्ट का जब फैसला आएगा, खैर वो उसी पर निर्भर करता है, लेकिन क्या पूरे मायने समझे जाए इसके? जी, इस मामले में जिस तरीके से अगर हम सियासी मायनों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरीके से बसपा विधायकों का जो विलय हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तरीके से सामने आया मैसेज की जैसे 2/3 से ज्यादा अगर विधायक आते हैं तो वो एक तरीके से उनका विलय हो सकता है। जबकि यहाँ पे तो सीधे तौर पर देखा जाए तो सारे जो 6 MLA थे बसपा के वो पूरी तरीके से कांग्रेस में आ चुके थे। इस मामले में पहले जो हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, इसको हाईकोर्ट में याचिका को आधारहीन मानते हुए इसको खारिज कर दिया गया था। अब इस मामले में दोबारा यही मामला एक बार फिर हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा है मनीषा। तो ऐसे में एक जो सियासी संकट है वो तो बरकरार तो है, क्योंकि जब तक इस मामले में पूरा हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक ये संकट एक तरीके से बरकरार रहेगा। और आज ये मामला एक बार फिर एक तरीके से, क्योंकि इस मामले में 2 याचिकाएं जो है मदन दिलावर साहब की तरफ से लगी हुई है, जिसमें से कांग्रेस के जो MLA हैं बसपा
जो बसपा के एमएलए हैं, जो कांग्रेस में है, उनको चुनौती गई है। वहीं दूसरी ओर बसपा की ओर से भी ये याचिका हाईकोर्ट में लग चुकी है। तो अब एक तरीके से देखा जाए तो दो तरफ से ये मामला हाईकोर्ट में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में देखा जाए तो सियासी संकट जो है गहलोत सरकार के लिए, अगर कहीं हाईकोर्ट का अगर रुझान या हाईकोर्ट का अगर फैसला अगर इस तरीके से आता है जैसे विधायकों की सदस्यता को लेकर खतरा मंडराता है, तो गहलोत सरकार के लिए एक तरीके से, जहां हम बात करते हैं 6 विधायकों की अगर सदस्यता पर खतरा आता है, तो गहलोत सरकार के लिए चिंता का विषय होगा। जी मनीष, देखिए एक तरफ तो विधानसभा सत्र बुलाने की लगातार मांग की जा रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं से इस पूरे सियासी संग्राम में एक नया मोहरा निकल कर आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ये जो गतिरोध है वो बिल्कुल लंबा चलने वाला है। मनीष, देखिए एक तरफ तो विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही है सरकार की ओर से, दूसरी तरफ सियासी घमासान में, सियासी संग्राम में एक नया मोहरा निकलकर सामने आ जाता है। तो क्या इससे समझा जाए कि जो गतिरोध है वो काफी लंबा चलने वाला है? जी मनीषा, जिस तरीके से लगातार जो विधानसभा क्षेत्र बुलाने की जो सरकार की तरफ से कैबिनेट के द्वारा जो लगातार काम की जा रही है, प्रस्ताव जो दिए जा रहे हैं, इस मामले में अभी तक जैसे राज्यपाल हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से राजस्थान में सामने आ रहा है कि राजभवन वर्सेज जैसे गहलोत सरकार जैसे आमने सामने हो चुकी है, क्योंकि राजभवन द्वारा राज्यपाल द्वारा इस बारे में तो उनके प्रस्ताव को लेकर विधानसभा क्षेत्र आउट करने को लेकर तो मंजूरी नहीं दी गई है। अब ये तीसरी बार उनको प्रस्ताव दिया जो जा चुका है, तो अब ये कहीं ना कहीं मामला जो है लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला एक बार गया था, ताकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एसएलपी दाखिल की गई थी, लेकिन जो एसएलपी को वापस विड्रॉल इसलिए कर लिया गया कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस मामले में एक तरीके से संकेत मिल चुके थे कि ये मामला अगर कोर्ट के भरोसे अगर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में रहेगा, तो एक तरीके से मामला लंबा चलेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है इस मामले में सीधा तरीके से सत्र बुलाकर इस मामले का पटाक्षेप करना चाहती थी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो है प्रस्ताव जो कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, उसमें यही साबित करना चाहते थे कि एक बार उनको अगर मौका दिया जाए विधानसभा क्षेत्र आउट करने का, तो वो जो अपना बहुमत है वो साबित कर सकते हैं। लेकिन अब ये ऐसा फिलहाल जो है देखने को सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि राजभवन की तरफ से ऐसी कोई मंजूरी उनको मिली नहीं है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, फैसले पर अब नजर